बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एक टी टाइम स्नैक की रेसिपी जो आप किड्स लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये ना सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी बहुत फेवरेट होने वाला है स्नैक, और बहुत इजी है बनाना और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलूओं को बॉईल कर लिया है। छिलके निकाल देने के बाद आपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि आलू जो हैं वो तकरीबन 90% बॉइल्ड हैं। ये फुल बॉईल आपने नहीं करने। अगर आप इसको 100% बॉईल कर लेंगे तो आलू जो होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और जो हमारे पॉप्स हैं वो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वेजिटेबल लॉलीपॉप्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते इस तरह वो भी तमाम सब्जियां खा लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस आलूओं को आपने बहुत अच्छे से मैश करना है ताकि कोई भी इसमें गुठली ना रह जाए। यहाँ पर आलू मैश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियां। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी बिल्कुल बारीक चंक्स में कट किए हैं। तो आपने भी बारीक इसको कट कर लेना है या चॉप कर लें। अगर चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर लें। लेकिन चॉप करने से ये होता है कि सब्जियां थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देती हैं। कटिंग करने से ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी भी सब्ज़ी में पानी होगा या आलू नरम होंगे तो फिर पॉप्स अच्छे नहीं बनेंगे। फ्राई करते वक्त फिर वो टूट जाएंगे। इसकी भी मैं टिप बताती हूँ। अगर आपके पास आलू नरम रह जाएं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले मैंने इसमें सब्जियां शामिल की हैं। अब बच्चों को चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आपने 100 से 150 ग्राम चिकन को बॉईल करना है सिर्फ नमक डाल के, और श्रेड करके इसमें शामिल कर दें। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। अगर आप चिकन नहीं शामिल करना चाहते तो चिकन पाउडर का साशे मिल जाता है, आप वो शामिल कर दें खाने का चम्मच, या फिर आप कीमा भी शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ आप लाइक करते हैं। 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है। ये इतने मटेरियल में काफ़ी है स्पाइस। अगर आप बहुत तेज़ स्पाइस पसंद करते हैं तो फिर सब्ज़ मिर्च को बारीक काट के शामिल कर लें। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके साथ ज़ीरा शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही नमक शामिल करेंगे। परफेक्ट रेसिपी की ये रेशो है स्पाइसेस की। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इन तमाम अशिया को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अगर आप सब्ज़ियों को ज़्यादा टाइम के लिए मिक्सिंग करेंगे तो सब्ज़ियां जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी। अब यहाँ पर मैंने ये स्टिक्स ले ली हैं। ये बहुत आसानी से आइसक्रीम स्टिक मिल जाती हैं। आपने मुनासिब साइज़ का बैटर लेना है और इस तरह आपने उसके अंदर ये रख के और इसकी एक लॉलीपॉप की शेप दे देनी है। बहुत ईजी रेसिपी है। अगर आपको लगे कि आलू या सब्जियों की वजह से ये बैटर थोड़ा सा नरम हो गया है तो आपने 3 से 4 स्लाइसेस के क्रम बना के इसमें शामिल कर देने हैं, तो परफेक्ट आपके ये लॉलीपॉप्स बन जाएंगे। बस इसके ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं करना। आपको कोई कॉर्नफ्लावर या फिर आपको मैदा वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लें, उनके क्रम्स बनाएं और आपने बड़े अच्छे से फिर ये आपके पॉप्स तैयार हो जाएंगे। मैंने चूँकि आलू 90% रखे थे इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, और फ्राई करते वक्त ये 100% कुक हो जाएंगे। इसी तरह हम तमाम पॉप्स को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पॉप्स तैयार कर लिए हैं। बड़ी बजट फ्रेंडली रेसिपी है। हाई टी में ये बड़ा बेहतरीन आइडिया है। बच्चों की पार्टी करें तो इस रेसिपी को भी ज़रूर शामिल करें, और टी टाइम स्नैक के लिए तो बेस्ट आइडिया है। कोटिंग भी इसकी बहुत सिंपल सी है। आपने बस एक अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और इस लॉलीपॉप के ऊपर जो आपने एग है वो अच्छे से आपने लगाना है, ताकि जब हम क्रम्स में डिप करें तो क्रम्स ऑल साइड पे कोट हो जाएं। अच्छा, क्रम्स में कोट करने के बाद आपने इसको हाथ से एक दफ़ा फिर शेप देनी है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे ना तो फिर बहुत कम घी जो है ये अब्जॉर्व करेगा। अगर या किसी भी साइड से इसके वेजिटेबल रह गई तो फिर क्या होगा कि ये आपके जो लॉलीपॉप्स हैं, जब ये हम इसको डीप फ्राई करेंगे ना तो ये सब्जियां जो है ना वो कढ़ाई में खुल जाएंगी। तो आपने इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। बस यहाँ पर आपने देखना है कि सब्जियों में नमी ना हो। अगर नमी नहीं है ना तो फिर ज़बरदस्त से परफेक्ट से आपके लॉलीपॉप्स तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं सबको कोट कर लेती हूँ। कढ़ाई में आपने घी लेना है, घी को प्रीहीट कर लेना है और इन पॉप्स को इसके अंदर ऐड कर देना है। या लाइट गोल्डन ब्राउन जैसे आपको पसंद है आपने उस तरह के इसको फ्राई कर लेना है। ज़बरदस्त सी यमी सी फटाफट सी रेसिपी ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यकीन करें कि एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आप अक्सर इसको टी टाइम में ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसको हम फ्राई
कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं। बस रिक्वायर्ड गोल्डन कलर तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक आइडिया है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।